एवरीवन, हेलो, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है पढ़ाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम इट्स अ टोटल मोमेंटम। जब किसी निकाय पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता है, बाहरी फोर्स, तो उसका टोटल मोमेंटम क्या रहता है। ऑप्शन आपके पास है बिकम जीरो, सेकेंड ऑप्शन आपके पास इंक्रीजेस ग्रेजुअली, थर्ड ऑप्शन एच रिमेन कॉन्स्टेंट एंड फोर्थ ऑप्शन डिक्रीजेस ग्रेजुअली। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा रिमेन कॉन्स्टेंट, स्थिर रहता है ना। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी थी। हाय कुणाल जी, हेलो केजीएस जी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हाँ जी एमडी जी, खाना पीना हो गया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम catalyzed reaction by which relatively large molecules in living cells are broken down or degraded are called। एंजाइम उत्प्रेरक जो है प्रतिक्रियाओं के अनुक्रम जिनके द्वारा जीवित कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़े अणु टूट जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, है ना। कैटाबॉलिज्म कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लिंचिंग कहते हैं। तीसरा सीरी एंड फोर्थ ऑप्शन मिनरलाइजेशन कहते हैं, मतलब खंजीकरण कहते हैं। थैंक यू सो मच केजीएस जी, थैंक यू सो मच केजीएस भाई। कुणाल जी, हेलो, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल, थैंक यू। मैम पोटेंशियल और किनेटिक फोर्स का एग्जांपल दे दूं। पोटेंशियल और किनेटिक फोर्स का इतना ज़्यादा मेरे को नहीं आता है एमडी साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने जो मैथ्स वो करा है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं इतना पढ़ नहीं पाई हूँ। क्यों नहीं पढ़ पाई, उसका एक रीज़न है, क्योंकि एक तो टाइम नहीं लगा और मैंने कभी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है, तो मेरा थोड़ा सा वीक है फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं जितना भी मैंने करा फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो मैंने करा है मेरे दोस्त लगभग किससे, PYQ से ही करा है ना। और मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो रबर बैंड ले लो, है ना। और बाकी क्या था आपका, काइनेटिक था। तो वही जब रबर बैंड छोड़ते तो जो बहुत तेज़ से लगती है ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसा कह सकते हैं डाउन हिल पे जाते हैं, जैसे डाउन हिल होता है जो जब नीचे जाती है हमारी गाड़ी, जैसे बाइक चला रहे हैं तो जब नीचे साइड जाएंगी तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप जाती है गाड़ी, है ना। गाड़ी बंद भी कर दें तो भी नहीं चलता, मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो चला जाएगा नीचे। सो काइनेटिक फोर्स इट मीन्स कि जो हमारा होता है गाड़ी जो नीचे जाती है। और पोटेंशियल का आप रबड़ को खींचेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा बहुत आइडिया है, ज़्यादा आइडिया नहीं है भाई, इतना ही आइडिया है। हाय एमडी जी, फिर से बोलूँ मैं। पोटेंशियल और काइनेटिक फोर्स, पोटेंशियल फोर्स इट मीन्स कि जैसे रबड़ है, आप उसको खींच रहे हैं, है ना, खींच रहे हैं। और काइनेटिक फोर्स मतलब जो हमारा रहेगा कि डाउन हिल पे जैसे जब वो आता है, उतराव आता है, उस टाइम पे जो हमारा गाड़ी है या फिर कुछ भी है, वाहन है, तो वो अपने आप चलता है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। आप गाड़ी बंद भी कर देंगे तो भी जाएगा। कैटाबॉलिज्म में भी लिंचिंग है, सीरी है, मिनरलाइजेशन है। हमारा जो आंसर हो जाएगा, थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा आप फॉर्मूला पूछ रहे थे क्या। थैंक यू सो मच एमडी जी, बहुत शुक्रिया। एमडी जी आप ऐसा सोचिए, एमडी साहब आप ऐसा सोचो कि आप इनडायरेक्टली थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं मेरे को, थैंक यू। क्योंकि अभी देखो ना, सब जगह से मेरी इनकम जो है नेगेटिव है, तो कितना मैं करा पाऊंगी, मुझे भी मुश्किल होता है थोड़ा सा ना सारी चीज़ें मैनेज करना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑन अ सीरियस नोट, थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए भी होता है यार। थैंक यू। हाँ, हमारा जो आंसर हो जाएगा कैटाबॉलिज्म इस बिल्कुल सही उत्तर है भाई। कैटाबॉलिज्म हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे दोस्त। एंजाइम उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के अनुरूप एक जीवित कोशिका लिविंग सेल में अपेक्षाकृत जो बड़े अणु होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, तो वो कैटाबॉलिज्म में हो जाते हैं। कैटाबॉलिज्म जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से होता है। जैसे आपने खाना खाया, अब खाना रोटी को चबा के खाया और भी उसको बारीक पार्ट में तोड़ेगा, है ना। तो कैटाबॉलिज्म इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, दैट विल बी कैटाबॉलिज्म आंसर। ठीक है, आपके लिए तो कुछ भी। थैंक यू सो मच एमडी जी। हाय शिवाजी, हेलो, हाय, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए नंबर हमारा सही उत्तर होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सारे लोग बताइएगा। ये थोड़ा इंग्लिश में कर दिया था, हिंदी में बहुत बड़ा जा रहा था और ऑप्शन आ नहीं रहा था एक पेज में। ऑप्शन है आपको भाई पेयर बनाना है। निजाम सागर जो है वो है तेलंगाना में, गांधी सागर जो है वो है MP में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में और महाराणा प्रताप सागर हिमाचल में है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच है। करेक्टली मैच कौन सा है, मतलब सही कौन सा है, पहला और दूसरा। मतलब निजाम सागर तेलंगाना में है, गांधी सागर MP में है। पहला, दूसरा और चौथा, निजाम सागर तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश और महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश। दूसरा और चौथा है और पहला, तीसरा और चौथा, प्लीज़ बताइएगा। राना आ रहा है। हाय मिस्टर शिवाजी, हेलो, स्वागत है मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। अभी नहीं आता है केजीएस भाई, अभी तो कुछ नहीं आता है, देखो इन फ्यूचर शायद कुछ है कि कुछ आने लगे। थैंक यू सो मच। अभी नहीं आता है।
रिजर्वियर का डाटा है मेरे पास। ओके एम डी जी हाय रवि जी हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। सी नंबर आपने कहा है, सेकंड और फोर्थ नंबर निजाम सागर तेलंगाना में है और चौथा नंबर है महाराणा प्रताप हमारा है हिमाचल प्रदेश में। थैंक यू सो मच दोस्त। हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि मुझे लगता है हमारा, देखिए निजाम सागर तेलंगाना में नहीं है। देखो निजाम सागर जो है तेलंगाना में नहीं भाई, निजाम सागर हमारा हैदराबाद में है। देखिए हैदराबाद में है निजाम सागर, हैदराबाद। और आपको याद होगा हैदराबाद के निजाम थे, याद है? एनीवन हैव एनी आइडिया? हैदराबाद के जो निजाम थे जो बोल रहे थे कि हमको नहीं, प्रिंसली स्टेट हमारा रहेगा, हमको इंडिया में विलय नहीं होना है, भारत में हमें नहीं बनना है ना। तो हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के, है कि नहीं? निजाम सागर जो है वो हैदराबाद में है, प्लीज याद रखिएगा, ना कि तेलंगाना में, ठीक है। गांधी सागर किधर है? गांधी सागर सारे लोग बताएंगे भाई, और आपको पता होना चाहिए गांधी सागर हमारा चंबल रिवर में है। आप बता दो आप कहाँ पे है? चंबल रिवर में गांधी सागर चंबल रिवर पे है, चंबल रिवर पे, और ये है हमारा एमपी में, बिल्कुल सही है। तीसरा आपके पास इंदिरा सागर आंध्रा में, एनीवन हैव एनी आइडिया इंदिरा सागर आंध्रा में है कि नहीं है, बताइएगा। इंदिरा सागर जो है ये एक मल्टीपर्पज डैम है इंदिरा सागर, और बताइएगा ये हिमाचल में, आंध्रा में है, ये सही है या फिर गलत है, बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, हमारा जो आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। गांधी सागर जो एमपी में है, और महाराणा प्रताप सागर ये हिमाचल में है। इंदिरा सागर एमपी में है, प्लीज याद रखिएगा, एमपी में है दोस्तों, इंदिरा सागर जो है वो है एमपी में। और थैंक यू सो मच। हैदराबाद के निजाम है एंड अली खान अभी निजाम है। ओके केजेस भाई, फेमस चार मीनार इन हैदराबाद बिल्ट बाय, चार मीनार इज बिल्ट बाय हैदराबाद में। चार मीनार मेरे ख्याल से आदित्य सर बता रहे थे कि मोटिवेशन बंद करो और नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। फेमस चार मीनार हैदराबाद, यार याद नहीं आ रहा है अभी, सच्ची बता रही हूँ, और याद नहीं आ रहा है। आप अगर ऑप्शन देंगे तो मैं बताऊंगी, ऑप्शन अगर देंगे तो याद आ जाएगा भाई। चार मीनार जो बनाया था हैदराबाद में, तो वो किसने बनाया था, सच्ची नहीं याद आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, है ना। ठीक है, नहीं याद आ रहा है अभी, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वालों ने नहीं बनाया था, और दिल्ली सल्तनत वालों ने नहीं बनाया था, और इसके साथ साथ मुगलिया सल्तनत में नहीं बनाया था, तो ये दोनों नहीं थे, दूसरा कोई वो था। मैं आंसर में आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच रवि भूषण जी, हाय स्वागत है मिस्टर रवि, हेलो गुड इवनिंग। हाँ ठीक है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा आंसर सही होगा, ठीक है। इंदिरा सागर एमपी में है, प्लीज रिमेंबर, इंदिरा सागर एमपी में है, निजाम सागर जो है वो है हैदराबाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8th सेंचुरी टाइड टेम्पल कॉल्ड लोरो जोरांग इज ए कॉम्प्लेक्स हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन, 8वीं शताब्दी का त्रिमूर्ति मंदिर जिसे कहते हैं लोरो जोंगरांग हिंदू मंदिरों का एक परिषद है, जो कि कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। एक हिंदू त्रिमूर्ति एक टेम्पल है, त्रिमूर्ति टेम्पल है जिसे लोरो जोंगगांग कहा जाता है, और ये हिंदू टेम्पल है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, वियतनाम और थाईलैंड। एक्टर भी एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन ले जा रहे हैं। शिवा भाई क्या बताएं हम। थैंक यू सो मच। हाय एमडी जी, हेलो गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हाय मारूफ भाई, हेलो। हैदराबाद बिरयानी का नाम सुन के पानी आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो अब बताइएगा सारे लोग क्या आंसर होगा। इंडोनेशिया भाई कह रहे हैं, केजीएस भाई इंडोनेशिया कह रहे हैं, और कोई बताएगा मेरे दोस्त? इंडोनेशिया और बताइएगा कोई, और बताएंगे कोई क्या? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? थैंक यू सो मच एवरीवन। त्रिमूर्ति टेम्पल जो है वो है इंडोनेशिया में। बढ़िया भाई, बढ़िया दोस्त, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। इंडोनेशिया ही हो जाएगा केजेस भाई, ठीक है। त्रिमूर्ति जो टेम्पल है जिसे कहते हैं लोरो जोंगगांग जोंगगांग कहते हैं, ये हिंदू टेम्पल है और 8th सेंचुरी का बना हुआ है, 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 80, 78, 76, 75। भाई इसका आंसर बन जाना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सारे के सारे लोग बताइए, सारे के सारे लोग बताइए। मिस्टर केजीएस, मिस्टर एमडी, रवि भूषण जी, मारूफ भाई, हाय मोहम्मद मारूफ जी, बहुत दिन बाद दिखे हो मुझे, मोहम्मद मारूफ बहुत दिन बाद दिखे हो। और शिवा भाई हेलो। एमडी साहब प्लीज आंसर करिए प्लीज। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सारे के सारे लोग बताइए भाई। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो किस आर्टिकल में गिवन है? प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 80, 78, 76 और 75।
थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। आर्टिकल नंबर 70, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल 78, 76 और 75 सारे के सारे लोग बताएंगे मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, है ना, थैंक यू। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए हम लोग। हमारा जो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75 के अकॉर्डिंग होता है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो आर्टिकल नंबर 75 के तहत होता है ना। और आपको पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है प्रधानमंत्री का, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो वहाँ पे जो टोटल जो हमारे पास वो रहना चाहिए कंसेंट जो होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मंत्रिपरिषद की 15% की कंसेंट होना चाहिए, 15%, है ना, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, दोनों की तरफ से। हाय सूरज जी, हेलो। नहीं, आर्टिकल नंबर 75 हो जाएगा, 75 इज द राइट आंसर। केजीएस भाई 75। दीदी आज की वीडियो देखा, आदित्य रंजन सर से डिस्कशन हुई है, पहले मॉडल से डायरेक्ट एसएससी सीपो में सेलेक्टेड फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है शिवा भाई, अरे बहुत लोग होते हैं, भाई, सीधा सिलेक्शन हो जाता है, बहुत पढ़ने वाले लोग हैं। हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है और देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल आउट देयर, है ना, बहुत ज़्यादा लोग टैलेंटेड है भाई। मैं तो एग्री करती हूँ, बिल्कुल एग्री करती हूँ। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75। थैंक यू सो मच एमडी जी, बहुत शुक्रिया। रवि भूषण जी, थैंक यू सो मच। सूरज जी, हाय सूरज जी, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैंने कंघी नहीं करी है, तो आज मुझे दिक्कत हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 75, डी नंबर इज द राइट उत्तर। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट होता है, बताइए। ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 जनवरी को होता है, 25 मार्च को, 10 दिसंबर को, या फिर 12 फरवरी को। ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड इन विच डे? 1 जनवरी, 25 मार्च, 10 दिसंबर, 12 फरवरी। सारे के सारे लोग बताएं भाई, ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट कब होता है? ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट होता है? आप बताइएगा सारे लोग। थैंक यू सो मच एवरीवन। ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट होता है? सारे के सारे लोग बताएंगे दोस्तों। 10 दिसंबर, चलो बढ़िया दोस्तों, थैंक यू सो मच। ठीक है, 10 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, बढ़िया दोस्त। ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड इन ट्रिब्यूनल स्टैट्यूटरी में आता है, ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी में आता है। हाँ, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी है ट्रिब्यूनल का स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी में आता है, मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसका अपना खुद का अलग बॉडी, जैसे आरबीआई हो गया, जैसे ट्रिब्यूनल है, जुडिशरी, ये सारा चीज़ जो रहेगा, ये सबका अपना अपना अलग अलग बॉडी है। तो हाँ, स्टैट्यूटरी बिल्कुल सही। स्टैट्यूटरी मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी, मतलब वो खुद से अपनी कमाई भी करेंगे, किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए रहता उनमें, और अपना निर्णय खुद देंगे वो, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, खुद से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। बजट 2022 में जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को विभिन्न कंपनियों से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था जिनके पास स्किल और रोजगार, एम्प्लॉयबिलिटी है? PMEGP, तेजस, हिमायत, या फिर अवसर? इन द बजट 2022 which of the following program was launched for the connecting various companies with the youth of JNK having skill and employability? सारे लोग बताइए प्लीज। आई थिंक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑल्सो है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे पुलिस वालों के पीछे है राइट कमीशन, पीछे पड़ता है। ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, गैस कर रहे हैं आप सूरज भाई। ओके, ठीक है, गैस करिए और बताइए, और कोई गैस कर रहा है? और कोई गेस कर रहा है हमारा? देखिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तो पीएम साहब का नाम जोड़ने में कभी भी, आप याद रखिएगा, जितना भी स्कीम आएगा लगभग 90% में पीएम जी आएंगे। ठीक है, लगभग 90% में पीएम साहब आएंगे। ठीक है, ये इनडायरेक्ट हिंट था यार। मतलब आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट पीएम साहब आएंगे। देखे होंगे आप लोग, है ना। तो और जितना भी बजट होगा, अगर वो 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ है, तो वो पीएम साहब के हाथों में वो होगा। क्या बोलते हैं उसको, फीता कटता है उसे, क्या बोलते हैं? इनाग्रेशन। क्वाजी जुडिशियल और ओरिजिनल जुडिशियल में एक एग्जाम्पल। क्वाजी जुडिशियल की बात करें, देखिए, क्वाजी मतलब होता है आधा अधूरा, क्वाजी जुडिशियल नहीं, क्वाजी जुडिशियल और ओरिजिनल जुडिशियल में क्वाजी मतलब होता है आधा अधूरा, मतलब उसका आधा अधूरा कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल नहीं होता है ना।
और ओरिजिनल की बात करें तो जुडिशियल जो है, हमारा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो क्वाजी मतलब होता है आधा, बस इतना ही याद रखिएगा। हाँ, तो हमारे पास हो जाएगा पीएमईजीपी। पीएमईजीपी हो जाएगा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बढ़िया दोस्त, बढ़िया बढ़िया। हाँ, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो जाएगा। नहीं नहीं, डी नंबर नहीं होगा रवि भाई, ए नंबर होगा। पीएमईजीपी हो जाएगा बजट 2022 में जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को विभिन्न कंपनियों से जोड़ने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सो आंसर इज पीएमईजीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए नंबर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ए नंबर होगा, ए नंबर होगा रवि भाई, ए नंबर होगा। ठीक है, क्वाजी मतलब होता है आधा अधूरा। क्वाजी मतलब होता है आधा अधूरा। हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई पीएमईजीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे को लोग बताइए, भारत में सबसे अधिक संख्या में चीनी मिल कहाँ पे है? मतलब शुगर किस राज्य में बनता है ज्यादा? द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल इन इंडिया इन विच स्टेट? तमिलनाडु में है, यूपी में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका? इसका आंसर बता देंगे आप लोग मुझे लगता है पता होना चाहिए, पता होगा आप लोगों को। भारत में सबसे ज्यादा जो चीनी मिल है वो कहाँ पे है? सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ पे है? सबसे ज्यादा शुगर कहाँ पे होती है? शुगर किधर होती है सबसे ज्यादा? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। थैंक यू, बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। सूरज भाई बताइएगा, केजीएस जी बताइएगा, एमडी साहब प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा वो कहाँ है? सबसे ज़्यादा हमारे पास शुगर मिल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, यूपी में है, महाराष्ट्र, कर्नाटका। थैंक यू सो मच। यूपी में है, बढ़िया। यूपी इज द लार्जेस्ट शुगर केन। बढ़िया बढ़िया दोस्तों। हाय सुशील जी, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, शुगर केन जो होता है गन्ना होता है, यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है ना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। हाँ, यूपी इज द लार्जेस्ट शुगर केन मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सारे लोग बताइएगा, ऑयल सीड कौन सा है? मक्का एक ऑयल सीड है, तिल, चावल या फिर गेहूँ? भाई ये इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी समटाइम्स आ जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आता है भाई। तो भाई ऑयल किससे निकलता है? मक्का से तो निकलता नहीं है, तिल से जरूर निकले। और अभी आप लोग देख रहे होंगे ठंड का सीजन चल रहा है, तो सबके घर में तिल के लड्डू बन रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। सबके घर में सबके घर में सच ऑयल लगाते हैं ना, सच में ऑयल लगाते हैं, तिल का तेल लगाते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं, है ना। ठीक है, ऑयल। ठीक है, हाँ, मेज नहीं होगा। नहीं 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 सूरज भाई, अरे यार भुट्टा में कहाँ होता है? मकई में कहाँ पे होता है? उसमें नहीं नहीं, उसमें ऑयल कहाँ होता है? वो थोड़ा सा स्वीट होता है मकई, और उसमें कार्ब्स होता है, कार्ब्स में वो उसमें कार्ब्स होता है। नेशनल शुगर क्या लिख दिया भाई एमडी? नेशनल शुगर केन ऑर्गेनाइजेशन यूपी बट सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इन चेन्नई। ओके एमडी साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइएगा, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेता है? कौन सा कंट्री जो है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेता है? श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, भारत या फिर नेपाल? सारे के सारे लोग बताएंगे ऐसा कौन सा कंट्री है। पतंजलि राइस ब्रांड ऑयल। हाय पंकज जी, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे के सारे लोग बताइए प्लीज, स्वागत है आप सभी का, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच। सारे लोग बताएंगे भाई गरुड़ शक्ति में पार्ट कौन नहीं लेता है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत या फिर नेपाल? बताएंगे भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। बताइए प्लीज। इंडोनेशिया लिखा है भाई ने, एमडी भाई इंडोनेशिया लिख रहे हैं। श्रीलंका लिख रहे हैं सूरज जी, वॉइस ब्रेक डाउन हो रहा है एमडी जी, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा समटाइम्स हो जाता है। हाय मिस्टर पंकज, हेलो, स्वागत है आपका पंकज जी, थैंक यू सो मच। क्या हो जाएगा? गरुड़ सैन्य में भाग कौन सा नहीं लेता है? गरुड़ शक्ति में सैन्य अभ्यास में भाग नहीं लेता है। श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, भारत है या फिर नेपाल? नेपाल नहीं लेता है भाई, जिसने कहा एमडी भाई इंडोनेशिया कह रहे हैं। इसका मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें थोड़ा सा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, सच बता रही हूँ, मेरे को नहीं आइडिया है इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइएगा, है ना, आप लोग बताइएगा सारे के सारे लोग। और आप जो वीडियो देख रहे हैं मुझे वीडियो फॉर्म में, तो भाई ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में मुझे जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच। इसका देख लीजिएगा आप लोग, है ना। नेपाल नहीं लेता है भाई ने कहा, केजेस भाई ने, एमडी भाई कह रहे हैं इंडोनेशिया, और सूरज भाई कह रहे हैं श्रीलंका, डी नंबर कह रहे हैं भाई नेपाल। रवि जी, हाय रवि जी, हेलो, 100% श्योर हैं आप लोग? मेजोरिटी में यहाँ पे आंसर कर देती हूँ नेपाल। अगर डाउट है तो बताइएगा, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। सो गरुड़ शक्ति में जो पार्टिसिपेट नहीं करता है दैट इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल और नेक्स्ट बोल, ठीक है, देखते हैं भाई, हाँ कंफ्यूजन है वो। आगे बढ़ेंगे। हु प्रपोज इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम टू सूट द कंट्रीज लो यूरेनियम रिसोर्स प्रोफाइल? यूरेनियम की बात हो रही है। देश के कम यूरेनियम संसाधन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भारत के 3 चरणीय
परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे पास विक्रम साराभाई, सतीश धवन जी, होमी जे भाभा या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यूरेनियम की बात हो रही है। गरुण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया सिर्फ दोनों में होता है। थैंक यू सो मच मिस्टर साइलेंट जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है, होमी जे भाभा एमडी भाई ने लिखा, गरुण शक्ति, ठीक है, थैंक यू सो मच साइलेंट जी, बहुत शुक्रिया। इट्स इंडोनेशिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, थैंक यू सो मच सूरज जी। पक्का है आप 100% पक्का, इंडिया एंड इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया एंड इंडोनेशिया, ओके ओके, ठीक है। नहीं नहीं, नेटवर्क इशू नहीं है केजेस भाई, मुझे नहीं लगता नेटवर्क इशू है, एक सेकेंड रुकिएगा। नहीं 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 लग रहा मुझे नेटवर्क इशू है, एक सेकेंड रुकिएगा, शायद मेरा वो क्या बोलते हैं, ये बंद हो गया है, माइक बंद हो गया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लग रहा है माइक बंद हो चुका है। एक सेकेंड, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा दोस्तों, थैंक यू। मुझे लगता है ठीक है, चलो इंडोनेशिया मैं इसको देखती हूँ, ये कन्फ्यूजन वाला है। सूरज जी प्लीज़ एक बार कंफर्म करिएगा, आप 100% श्योर हैं इंडिया एंड इंडोनेशिया, तो हो जाएगा, ठीक है। चलो बी नंबर, बाकी आप लोग बताना गलत हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। देश के यूरेनियम संसाधन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रस्ताव किसने दिया था? विक्रम साराभाई ने, सतीश धवन जी ने, होमी जे भाभा या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? बताइए प्लीज। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप and first nuclear test is testing smile, test is smiling बुद्धा, ओह दैट्स लवली, ठीक है। होमी जे भाभा, बढ़िया दोस्तों, ठीक है। सो हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे सी नंबर, होमी जे भाभा इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। थैंक यू सो मच केजीएस भाई, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज इंडिया इज अप्सरा, न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, रिएक्टर है, एंड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है स्माइलिंग बुद्धा, ओके अप्सरा, ठीक है, बढ़िया दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आप बताइएगा। आर्म्स एक्ट 1878 जो बना था, किसने पास किया था, जो कि भारत को लाइसेंसों के बिना किसी भी प्रकार के हथियार रखने से रोक दिया गया था? आर्म्स एक्ट कौन सा आया था, कौन लेकर आया था आर्म्स एक्ट कौन था भाई? लॉर्ड मतलब कि भाई कौन थी लाइसेंस के आप हथियार नहीं रख सकते हैं? रिपन था, कर्जन था, कैंग था, लिटन भाई ने कहा, साइलेंट भाई ने कहा लिटन। थैंक यू सो मच केजीएस भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो केजीएस जी लिख रहे हैं यहाँ पे लिटन साहब हैं, लिटन जी हैं। और बताइएगा, हाय पूजा जी, हेलो गुड इवनिंग। एक्चुअली क्या है, वॉइस ज़्यादा ब्रेकडाउन इसलिए हो रही है, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वजह से बिना वर्क के मैं सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ, काफ़ी थोड़ा सा दूर है साउंड, ठीक है। मैंने प्लीज मैंने वो बंद कर दिया है, माइक बंद कर दिया है, माइक बंद कर दिया मैंने, तो इको साउंड नहीं आना चाहिए था, नो वॉइस। अभी बताइए प्लीज, अभी बताइए, इज दैट फाइन नाउ? अभी ठीक है? एमडी जी बताइए प्लीज, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ठीक हो गया होगा, ठीक है। मैंने वो बंद कर दिया है, क्या बोलते हैं, स्पीकर बंद कर दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। माइक में फड़फड़ आवाज़ आता है, अभी ठीक है एमडी जी, ठीक है। वो क्या था, चार्जिंग में लगाया था फ़ोन को, तो इस वजह से था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। सो बस हमारा ये खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप ही के भरोसे बैठी तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो, थैंक यू सो मच, ठीक।